तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर दिन एक क्वेश्चन को हल करते हैं, तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ते हैं। भारतीय राजनीति में धर्म एवं जाति की भूमिका का वर्णन करें। इस संदर्भ में बिहार की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करें। तो अगर क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राजनीति में जो धर्म है उसके बारे में, फिर से जाति, दोनों को भूमिका बताना है तथा वर्णन करना है। एक यहाँ से क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बिहार में जो यही स्थिति कौन धर्म और जाति है राजनीति में, ये बताना है बिहार में। तो अगर पूरा क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है लगभग 4 स्टेप में बनेगा। तो इसको देखें तो कौन कौन सा स्टेप होगा। पहला स्टेप में आपको भूमिका लिखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है कि भारतीय राजनीति में धर्म और जाति की प्रभाव का क्या कारण है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय राजनीति में इस व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दूसरा कि पहले तो इसमें भूमिका लिखेंगे आप। दूसरा में ये लिखेंगे कि जो राजनीति में जाति और धर्म है उसका प्रभाव के कौन कौन से कारण है, मतलब क्यों इसमें शामिल हुए हैं राजनीति में। तीसरा स्टेप में ये लिखना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, इस जो शामिल हो गए। मान लीजिए राजनीति में तो राजनीति में जाति और धर्म तो आ गया, तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ा ये बताना है। उसके बाद बिहार के संदर्भ में कुल बताना है। उसके बाद निकालना है क्या, निष्कर्ष लिखना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग विस्तृत रूप से अब लिखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट यहाँ पर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। भारतीय समाज की परंपरा एवं आधारभूत संरचना में जाति एवं धर्म हमेशा ही शामिल रही है। तो ये इतिहास थोड़ा सा हम लोग बता रहे हैं। उसके बाद अभी वर्तमान का भी चर्चा करेंगे। तो इसको क्या है, भूमिका में क्या मतलब लिखना है, भूमिका में हुई सभी चीज़ें लिख देना जो आपको बताना है। तो भारतीय राजनीति में जाति एवं धर्म का प्रयोग औपनिवेशिक शासन से विरासत के तौर पर मिली है, ठीक। 1960 के बाद आगामी 2 दशक भारतीय राजनीति के लिए काफ़ी उथल पुथल का दौर रहा था, जहां एक और आंतरिक स्तर पर एवं राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर हो रही थी, तो वहीं विभिन्न धर्म एवं जातीय राजनीति रूप से आपस में एकजुट होकर भारतीय राजनीति में नेतृत्वकारी एवं नीति संबंधी भूमिका में उभर रहे थे। तो उसके आगे है कि बिहार अपनी विविधतापूर्ण सामाजिक, धार्मिक संरचना एवं राजनीतिक जागरूकता के कारण आज़ादी के बाद से ही भारत की धर्म और राजनीति पर आधारित राजनीति का केंद्र रहा है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें यह है कि जो भारत में राजनीति है वे कब से शुरू हुई सब बता दिया गया है। उसके बाद शब्द में जो अंत में हम लोग का किए हैं बिहार के बारे में भी बता दिए हैं। तो भूमिका वही होता है कि जो आप क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या आप लिखेंगे, उस सभी को क्या लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखने का क्या हुआ, उसको भूमिका बोलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे तो आपका लिखा गया है कि भारतीय समाज की परंपरा एवं आधारभूत संरचना में जाति और धर्म क्या है, हमेशा ही शामिल रही है। उसके बाद यह है कि भारतीय राजनीति में जाति और धर्म का प्रयोग कब से है, औपनिवेशिक काल से ही यहाँ पर है, मानी जब अंग्रेज थे तब से ही यहाँ पर है। लेकिन फिर भी कब से ज़्यादा देखने का मिल गया है, 1960 के बाद ये क्या हुआ, राजनीति का गया ज़्यादा देखने को मिल गया। क्योंकि उस समय क्या हुआ, जो राजनीति का है काफ़ी उथल पुथल रहा है। 1960 के दशक में आप लोग देखेंगे तो क्या हुआ, 60 के बाद अगर देखेंगे तो 64 में नेहरू जी मर जाते हैं। फिर कांग्रेस में बहुत सारे उथल पुथल की कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बनेगा, ये सभी चीज़ें होती है। उसी समय क्या होता है, क्या कि राज्यों में, उसी समय के राज्यों में क्या होता है कि सभी जातियाँ मिलकर, धर्म मिलकर, एकजुट होकर क्या करते हैं, अपने वर्चस्व की लड़ाई में ऊपर आ जाते हैं और प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। तो इसी में क्या होता है कि बिहार में भी क्या होता है, बिहार में विविधतापूर्ण है और सामाजिक, धार्मिक संरचना और राजनीतिक जागरूकता के कारण क्या हुआ, आज़ादी के बाद से ही भारत की धर्म और जाति आधारित राजनीति का केंद्र रहा है। ये भी वो लिखना पड़ेगा ताकि बिहार का हो गया। अब इसमें दूसरा है कि इसका क्या है प्रभाव, जाति के प्रभाव क्यों, मतलब राजनीति में जाति जो है उसका प्रभाव का कारण क्या है। तो पहला इसमें लिखेंगे हम लोग कि वर्तमान में भारतीय राजनीति में धार्मिक एवं जातीय समूहों को मजबूत किया और लोगों को जातिगत और धार्मिक रूप से संगठित होकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का काम किया। तो वहीं दूसरी
और इसने जातीय और धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दिया। भारत में अगर हम राजनीति में धर्म और जाति के प्रभाव के कारणों का विश्लेषण करें तो हम निम्न तथ्य उभर कर सामने आते हैं। तो इन्होंने ये कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में धर्म और जाति समूह के मजबूत किया है और यह लोगों को प्रति क्या हुआ संगठित होकर उसकी नीतियों को क्या प्रभावित भी किया है। जैसे आप लोग देख लेते हैं, बहुत सारे जाति के लोग एक पार्टी में मिलकर वो अपने जाति के पक्ष में कोई निर्णय लगवा सकते हैं। तो क्या किया, इसको नीतियों को प्रभावित किया है। वहीं दूसरी ओर ये भी है, ये तो हो गया, दूसरी ओर ये भी बात है कि इसने जातीय और धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दिया तथा भारत में अगर यह राजनीति में धर्म और जाति की प्रभावों के कारण और का विश्लेषण करे तो निम्नलिखित तत्वों को क्या करेगा, उभर कर आते हैं। ये राजनीति को भी बढ़ावा दिया है। तो देखिए पहले का क्या क्या हो सकता है कि धर्म, जाति एवं समूहों की पृथकता वाली राजनीति का आधार औपनिवेशिक शासन से ही विरासत में मिली। जिसको क्या हो सकते हैं, इसको एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत कम्युनल अवार्ड आया था। कब, 1932 में। उसके बाद आता है कि आज़ादी के आगामी 2 दशकों बाद भारतीय निम्न जातीय और धार्मिक समूहों में समानता, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि आदि को लेकर राष्ट्रीय और परंपरागत राजनीति में मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये भी एक कारण था। इसमें हम कारण बता रहे हैं कि मतलब कि भारत के जो राजनीति है उसमें कौन कौन से भारत के राजनीति में धर्म और जाति आया, उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहले का तो ये हुआ औपनिवेशिक कारण में क्या कहा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और दूसरा क्या हुआ कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 में आया था, जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तब। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इसमें क्या हुआ, जब आज़ादी तो मिल गई हम लोगों को, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जाति और धर्म है हमारे देश में, इसमें क्या हुआ, समानता की कमी आई। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन, किसी के पास क्या है, धन कम है, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, मूल्य वृद्धि बढ़ी। ये सभी चीज़ों को लेकर क्या हुआ, राजनीति से आदमी को मोह भंग हो गया। जो मतलब समांतर राजनीति चल रही थी उससे आदमी के मोह भंग हो गया पहले का। तो क्या किए, अपना अपना जाति के देखकर और धर्म को देखकर क्या करें, जातियाँ की ओर बढ़ने लगे। तीसरा पॉइंट ये है कि विभिन्न राज्यों की जातियों को शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा तेज हुई। जैसे तमिलनाडु में देखो, तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न राज्यों में जातियों में शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा क्या हुई, तेज हुई, क्योंकि अब आज़ादी मिल गया है। मेन मकसद पहले क्या था आज़ादी के पहले कि सभी को मिलकर, सभी जातियों को मिलकर क्या करना है, अंग्रेजों को भगाना है। लेकिन अब आज़ादी मिल गई तब क्या करना है, अपने ही जाति में लोग क्या कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। जैसे कि महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में देखिए तो क्या हुआ, गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण में, राजस्थान में राजपूत जात, गुजरात में बनिया और ब्राह्मण पाटीदार, आंध्र प्रदेश में कंभा और रेड्डी, बिहार में बनिया, ब्राह्मण, जादव, राजपूत और भूमिहार आदि क्या है, जाति अपने को प्रतिस्पर्धा में सबसे ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए क्या करी, ये जातियों की ओर भागने लगी। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि इसमें क्या हुआ, कुछ ऐसा केस आया जो क्या किया, राजनीति में धर्म और जाति को क्या और आगे लेकर गया। तो इसका केस में कौन कौन है, शाहबानो केस जो 1985 में है, आप लोग जानते हैं कि ये केस क्या था। ये केस ये था कि एक की कोई मतलब कोई मुस्लिम थे जो कि क्या किए थे, तलाक दे दिए थे अपने औरत को। तो उन्होंने क्या गई थी तो वो बोले थे एक तलाक क्या है, वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी राजीव गांधी की सरकार ने इसको अवैध घोषित कर दिया। फिर मंडल कमीशन आया जो कि आप लोग पता हो 1990 में, जो कि ओबीसी आयोग का है। राम मंदिर आंदोलन 1990 में, 84 में आया था सिख दंगा, फिर 2002 में गोधरा कांड, 87 में भागलपुर दंगे सहित अनेक ऐसे प्रभाव है जो देश में क्या किया, इस जाति को और धर्म को राजनीति में बढ़ाया है। एक और इसमें है कि समान नागरिक संहिता का अभाव भी इसमें एक कारण के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको क्या करें, सभी कारणों को थोड़ा सा संक्षिप्त में लिख दिया गया। तो उपरोक्त सभी कारणों में उपरोक्त सभी कारणों में भारतीय राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार कर दी है तथा भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था की निम्न स्थितियों में भारतीय राजनीति में जाति एवं धर्म की प्रभाव को पुख्ता कर दिया है। तो ये समझ हो गया क्या हुआ,
उसके बाद है ना कि इसका विस्तार क्यों हो रहा है। जैसे भारतीय राजनीति में तो हम बता दिए कि कारण कौन कौन से कारण है कि इसमें क्या हुआ, राजनीति में कौन कौन से कारण है कि भारतीय राजनीति में कौन कौन से कारण है कि धर्म और जाति क्या हुआ, शामिल हुई। अब इसका है कि इसका विस्तार क्यों हो रहा है। अब तो शामिल तो हो गया लेकिन फिर भी अभी विस्तार, अभी आप देखेंगे तो वर्तमान में क्या हुआ, विस्तार क्या होता है, होते जा रहा है। तो इसका कारण क्या क्या होता है, तो इसका कारण यहाँ पर लिखा गया है। पहला, मतदाता अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति क्या है, उदासीन है। दूसरा प्रभाव क्या हो सकता है, जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी करना क्या है, आसान है। कोई भी नेता आता है अपनी जाति के नाम पर भाषण देकर चला जाता है, जब देखता है कि उस क्षेत्र में हमारी जाति के लोग ज़्यादा हैं, क्या कहते हैं, उसी जाति के पक्ष में भाषण देकर चला जाता है। दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण और चुनाव में धन बल का प्रयोग, ये भी एक है कारण है। विभिन्न धर्म और जातिगत विविधता की मौजूदगी है। जाति और धर्म में भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि जाति की बात करोगे तो आदमी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, धर्म की बात करोगे तो उससे भी ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और अशिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की कमी भी एक क्या है, कारण है। तो ये देखिए, एक यहाँ पर है 2 3 4 5 6 को क्या है, ये कारण ये है कि अभी तक क्यों विस्तार होते जा रहा है। अब इसका है कि भारतीय राजनीति में का प्रभाव पड़ा है। देखिए, कोई भी चीज़ का प्रभाव दो होता है, एक तो सकारात्मक प्रभाव, एक क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव। तो हम दोनों प्रभाव को यहाँ पर देखेंगे। आज कोई भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य आधारित पार्टी या राजनीति में जाति और धर्म के प्रयोग के प्रभाव से छूटा नहीं रहा है। अतः भारतीय राजनीति में जाति धर्म के प्रभाव को हम नकारात्मक और सकारात्मक अर्थों में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि भारत में जितनी भी पार्टियाँ हैं, या तो केंद्र स्तर की पार्टियाँ हो या राज्य स्तर की पार्टियाँ हो, ये सभी पार्टियों में क्या है कि जाति और धर्म का से क्या है, अछूता नहीं रह गया। आप देख सकते हैं केंद्र की अगर पार्टियाँ देखेंगे, क्षेत्रीय राज्य पार्टियाँ, तो क्या है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, और भी मतलब सब 8 अभी क्या है, क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टियाँ उस 8 पार्टी में, 8 नहीं है, अभी 6 पार्टियाँ हो गई है। वो 6 पार्टियाँ में क्या है, धर्म और जाति का क्या है, प्रभाव है। उसके बाद इसमें करेंगे तो इसमें जो प्रभाव है वो क्या है, उसमें सकारात्मक और कुछ नकारात्मक है। तो आइए हम नकारात्मक को देखते हैं। जाति एवं धर्म आधारित वोटिंग की क्या है, प्राथमिकता। पहले का ये नकारात्मक चीज़ है, क्या है इसमें नकारात्मक चीज़ करके, क्योंकि अगर कोई जाति और धर्म की बात है तो उसमें क्या करेगा, जाति और धर्म का क्या है, वोट पड़ेगा। समाज में क्या है, तनाव आएगा, चुनाव में हिंसा बढ़ेगी, इससे राजनीति में अपराधीकरण बढ़ेगा, भ्रष्टाचार को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। प्रत्याशियों में धार्मिक और जातीय पहचान, योग्यता की छवि जो है ना, इसके आगे जो उसका स्वच्छ ध्वज है वो क्या हो जाएगा, धूमिल पड़ जाएगा। चुनावी हिंसा होगा, सामाजिक धार्मिक विद्वेष की भावना बढ़ेगी, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको छोड़कर चुनाव के मुद्दे धर्म और जाति पर चले जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने कोर वोटर जातीय धार्मिक समूहों के विकास को प्राथमिकता देगा और यह विकास के मुद्दों से भटकाएगा। राष्ट्रीय मुद्दे, देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के मुद्दे पर एक मत में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, जब सभी लोग धर्म और जाति के रूप में बट जाएंगे तब। लेकिन कुछ सकारात्मक पक्ष भी इसका है, उसको भी क्या करने का आपको दिखाना पड़ेगा। विभिन्न जातीय धार्मिक रूप से पिछड़े समूहों को राजनीति की निगाह हुआ, इसे प्रवेश हुआ, ये भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें कि राजनीति में अगर जाति गई है तो कुछ नीचे की जातियाँ है, नीचे यानी कहने का मतलब क्या, जो कुछ दलित जातियाँ का हो उसमें राजनीतिक जागरूकता में क्या है, वृद्धि हुई है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बिहार में पासवान और चमार और का है, पासवान और चमार जो भी ये जाते हैं, ये अत्यंत पिछले वर्ग से भी राजनीति में आगे हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी है, जो बहुमत समाजवादी पार्टी है, वो भी उनको भी आगे आने से उनके वर्ग के बहुत से लोग राजनीतिक जागरूकता में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। निर्णय निर्माण, शासन और प्रशासन में सभी भागों की भागीदारी होगी। एक और बात है कि अगर मान लीजिए कि राजनीति आया है, राजनीति में जाति आया है तो क्या हुआ है, ये हर जाति के नेता हैं, तो शासन में क्या आएंगे, ये हर जाति के लोग क्या करेंगे, शामिल होंगे।
उसके बाद है कि हाशिए पर खड़े समुदायों का सांप्रदायिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण भी होगा। इसमें राजनीति के विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय नेताओं का उदय हुआ। सामाजिक धार्मिक न्याय की अवधारणा को मजबूती मिली, क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, सामाजिक न्याय की क्या हुआ, मजबूती मिलती है। सभी क्षेत्रों, समुदायों, समस्याओं का परिवेश को लाया गया। केंद्र की राजनीति में गठबंधन की सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय मुद्दे पर नेताओं की भूमिका बढ़ी। जैसे एनडीए और यूपीए के केंद्र में सरकार के अंतर्गत क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका रहती है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बिहार के संदर्भ में भी देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन का मांग है। बिहार जैसे जातिगत और धार्मिक वैविध्यपूर्ण जनसांख्यिकी संरचना वाले राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया स्वाभाविक तौर पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशा निम्न भिन्न होने के कारण मांगे और आकांक्षाओं में पर्याप्त अंतर होने की स्थिति में जटिल हुई। शायद इसी कारण बिहार को देश की धर्म और जाति आधारित राजनीति के केंद्र के बिंदु में कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, ये एक भूमिका हो गया। उसके बाद इसमें जो हुआ है उसके बाद इसका विस्तार देखते हैं। 1967 में बिहार में कांग्रेस के कमज़ोर होने से जेपी आंदोलन की रूपरेखा ने बिहार में जाति और धर्म आधारित राजनीति की शुरुआत का एक प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि राजनीति अस्थिरता, गरीबी, राष्ट्रीय नेताओं के मोहभंग, जातिगत और धार्मिक संघर्ष के इस स्थिति में उपजी राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाकर क्षेत्रीय नेताओं ने राजनीति में जाति और धर्म का प्रयोग की शुरुआत की। राम मंदिर आंदोलन 1990, मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू होना 1990 तथा 87 में भागलपुर दंगे बिहार की राजनीति में धर्म और जाति की भूमिका के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। मुस्लिम और यादव बहुल वोटों के आधार पर बिहार में आरजेडी, जो कि 1990 से लेकर 2000 तक शासन की और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के अंतर्गत शासन भी किया। वहीं जदयू विभिन्न जातियों एवं धार्मिक समूहों के भागीदारी से अपने सहयोगियों के साथ बिहार में 2015 से वर्तमान तक सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण आधारित शासन व्यवस्था का संचालन कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा स्तर बढ़ा है, राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ है, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है, जनता में विकासवादी मानसिकता की वृद्धि आदि के कारण वर्तमान समय में जाति और धर्म की भूमिका राजनीति में लगातार कम होती चली आ रही है। तो ये हुआ बिहार के। उसके बाद हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष कुछ होता नहीं है, जो आप ऊपर लिखे हैं उसी को सजाकर छोटा सा में क्या करना है, लिखना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश एवं बिहार की राजनीति में जाति धर्म की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, जिसके कारण कहीं न कहीं विकासवादी राजनीति की राह में बाधा उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में देश के युवा वोटरों का रुझान जाति एवं धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर वर्तमान समय में विद्यमान समस्याओं से, जैसे लैंगिक समानता, रोजगार, गरीबी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं को उपलब्ध की ओर जो हुआ है। अतः प्रत्येक राजनीतिक पार्टी एवं नेताओं का दायित्व है कि जाति एवं धर्म की राजनीति की जगह विकासवादी राजनीति की ओर आगे बढ़ें, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्धता के साथ जनकल्याणी मुद्दों को प्राथमिकता मिल सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।